अरे अंग्रेजों के गुलाम तो तुम थे, देश की आजादी में तुम घरों में छिपे हुए थे। आजादी तो हमने दिलवाई है, अंग्रेजों से लड़े हम, हमारे उलमा शहीद हुए। आज भी चले जाइए इंडिया गेट पर, जितने लोगों के नाम आज भी शहीदों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, उन 95,000 नामों में 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम, 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम है। मेरे भाइयों, ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के खिलाफ हम क्यों बोलेंगे? हाँ, नेताओं के खिलाफ बोल सकते हैं, ये मुल्क नहीं है, ये व्यक्ति हैं, ये इंसान हैं। इंसानों के खिलाफ बोला जा सकता है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोला जा सकता है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोला जा सकता और देश के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, अब आप व्यक्तिगत तौर पर केस कर दो, अलग बात है। तो मेरे भाइयों, पहला नाम मोहम्मद, और वही शब्द अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, बिल्कुल साफ शब्दों में। और किसी हिंदू भाई को एतराज हो तो जाओ कोर्ट में किस्मत आजमा लेना केस करके। मोह मदाएंगे, अंधेरे को नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। यानी इस दुनिया में जो अंधेरा होगा, जो पाप होंगे, जो गुनाहों के काम होंगे, उन गुनाहों के कामों को खत्म करने के लिए, उन गुनाहों को मिटाने के लिए, इस जुल्मत और तारीकी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोह मोहम्मद आएंगे, अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करेंगे। बिल्कुल हूबहू यही नाम वेद में आ गया। अंधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश करेंगे, मोहम्मद अंधेरे को मिटाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को मिटाया। जुआ खेला जाता था, शराब पी जाती थी, जिनाकारी हद से ज्यादा थी, बेपर्दगी और यानियत का बाजार गरम था। औरतें खाने काबा का, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हुआ करता था, वो बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने औरतों को उनके हुकूक दिलाए, उनको उनके जिस्मों पर कपड़े पहनाए। आपने जुए को खत्म किया है, आपने शराब की हुर्मत का ऐलान किया है, आपने जिनाकारी के दरवाजे को बंद किया है। इतने गुनाहों के काम हुआ करते थे कि लोग अपने घरों में पैदा होने वाली लड़की को जब वो 4 साल की हो जाया करती थी, तो उस बच्ची को जंगल में ले जाया करता था उसका कसाई बाप, उसका संग दिल बाप, उसका पत्थर दिल बाप उसको जंगल में ले जाया करता था और उसको एक गड्ढे में धक्का दे दिया करता था और ऊपर से मिट्टी डाल कर उसको दफन कर दिया करता था, उसको मार डालता था, जिंदा दफन कर दिया करता था। ऐसा अंधेरा था जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दूर किया। कितने चैलेंज थे नबी के सामने। हम तो हजारों मदरसे होने के बावजूद, हजारों मौलवी होने के बावजूद, हर जुमे को खुतबा होने के बावजूद, इतने जलसे होने के बावजूद अपने समाज से, अपने मुआशरे से सिर्फ जहेज की एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे हैं, एक लानत तक खत्म नहीं कर पा रहे हैं जहेज की। आज किसी एक लड़की का निकाह, उसकी शादी बगैर जहेज के नहीं होती है। थोड़ा बहुत ही सही, चाहे एक बाइक ही देना पड़े, एक मोटरसाइकिल ही देना पड़े, लेकिन देना पड़े। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतने मौलाना, इतनी तकरीरें, इतने जलसे, इतने खुतबे, सब होने के बाद भी उसी मस्जिद के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनकी बेटियों की शादी बगैर जहेज के नहीं हो पाती। इतने मौलवी मिलके एक बुराई खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जहेज। अना मोहम्मद, उसका नाम, मेरा नाम मोहम्मद है। व अना अहमद, और मेरा दूसरा नाम अहमद है। नबी अकरम ने फरमाया कि मेरा एक दूसरा नाम है, वो नाम है अहमद।
इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी के दूसरा नाम अहमद भी था, और कुरान में ये अहमद का लफ्ज भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, मैं तुम्हें तस्दीक करता हूं उस किताब की जो मुझसे पहले आई, तो तौरात मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात। मैं तस्दीक करता हूं उस किताब की जो मुझसे पहले मूसा लेके आए, यानी तौरात की, और मैं पुष्टि करता हूं, खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूं, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूं, खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे नबी की, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम क्या होगा? अहमद। लीजिए, अहमद भी आ गया। ये अहमद का नाम भी वेदों में मौजूद है। भाई बैठ जाइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? थोड़ा सा बैठ जाइए, आसानी रहेगी पीछे वालों को देखने में। थोड़ा सा सहूलत पैदा करिए, लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए। देखिए, मैं इतनी आसान भाषा में बोल रहा हूं, एक बात को कई कई बार बोलता हूं ताकि आप समझ जाएं। मैं बंबई और दिल्ली में नहीं बोल रहा हूं। मुझे मालूम है कि आप लोग बंगला बोलते हैं और हिंदी आप लोग समझते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी, तो हम बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके जहन में, माइंड में, आपके दिमाग में मैं अपनी बात उतार सकूं। अभी बंबई होता, दिल्ली होता, कोई और, तो हम अभी बहुत तेज स्पीड में बोल रहे होते। वहां एक बात को कई कई बार नहीं बोलते, लेकिन हम आपके बीच में आए हैं, हमें किस तरह बोलना है ये मैं जानता हूं। और इसीलिए बंगाल वाले बेचारे 20 साल से भूले नहीं हैं, हमको बुला रहे हैं, क्योंकि उनके समझ में मेरी बात आती है। अहमद का लफ्ज भी वेद में आया है। अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, ये भी वेदों में मंत्र मौजूद है। अहमद पितुष्परी में धामर तस्य जगरब, अहमद ने सबसे पहले कुर्बानी दी। मेधामिर तस्य जगरब, अहमद पितुष्परी में धामिर तस्य जगरब। अहमद पिता समान है, अहमद पिता समान है, बाप जैसे हैं, बाप है नहीं का, बाप जैसे हैं। जैसे बाप अपनी औलाद को उनकी गलतियों पर डांटता भी है और समझाता भी है, उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुम्हें डांटेंगे भी और समझाएंगे भी।